और आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु से। इस वक्त की एक बड़ी खबर, हाथ से भरी हुई खबर। तमिलनाडु में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। उड़ान के दौरान कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वजह क्या रही है यह अभी तक पता नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर में सेना के बड़े अधिकारी सवार थे उस वक्त। राहत बचाव कार्य जारी है और केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, बड़े अधिकारी सवार थे, क्या वजह रही और अभी हालात क्या बने हुए हैं? केजे श्रीवत्सन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये घटनास्थल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर जिसमें आग लगी हुई है, ये वहां पर जंगल जैसी स्थिति थी, सी के ऊपर आके गिरा है ये हेलीकॉप्टर। लेकिन क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा या किसी से टकराया है ये सेना का हेलीकॉप्टर, कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी वजह पता नहीं है। लेकिन जो चिंताजनक खबर है, बड़ी खबर ये है कि हेलीकॉप्टर में सेना के बड़े अधिकारी सवार थे। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर से ये तस्वीरें घटनास्थल से देखिए, हेलीकॉप्टर किस तरीके से वहां पर, मुझे नहीं लगता जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ बचा होगा, क्योंकि पूरा हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया है और आसपास का वो इलाका भगदड़ का माहौल। और कुछ वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में बाल्टी भी आपको नजर आ रही है उनके, वहां पर जो पानी है उसी को भरकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस वक्त तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया, देरी से हुआ है। लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों ने मदद की है, आग बुझाने की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्मी के हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ 4 लोग सवार थे। केजे श्रीवत्सन से ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। केजे श्रीवत्सन, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, क्या वजह रही है, कैसे हादसा हुआ, अधिकारी सवार थे ये बताया जा रहा है? जी देखिए, टेक्निकल फॉल्ट तो हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है, इसके अलावा वेदर कंडीशन को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश होती है, हो रही है, तो और कई स्कूलों को भी छुट्टी करना पड़ा था, बाढ़ के हालात तक बन गए थे। तो ऐसे में वेदर कंडीशन, जो नीलगिरी एरिया है, ऊटी और उसके आसपास का घना जंगल वाला वैसा भी पहाड़ियों का इलाका है, और उस जगह वेदर कंडीशन भी काफी खराब था। और इसी को टेक्निकल ग्लिच के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि खराब मौसम में शायद उड़ान भरी है इस हेलीकॉप्टर ने, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। और जो लोग, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 4 सेना के अधिकारी सवार थे, जिसमें से 3 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नीलगिरी आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। और कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, अब तक की जानकारी के अनुसार केवल वेदर की बात ही सामने आई है। और नीलगिरी का जो एरिया है, यदि मैं आपको उसके एरिया के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर चाय प्लांटेशन के सबसे ज्यादा है, रिजोर्ट भी बने हुए हैं, तो स्थानीय लोगों की काफी भीड़ होती है, पर्यटकों की काफी भीड़ होती है। और यहाँ पर जहाँ पर यह हेलीकॉप्टर गिरा था उसके आसपास टी प्लांटेशन भी बताया जा रहा है। तो वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने आकर सबसे पहले इस हादसे को देखा था, और उसके बाद जो घायल हुए थे उन्हें सुरक्षित अपनी ओर से निकालकर तत्काल स्थानीय प्रशासन को, उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, और उसी के बाद राहत कार्य शुरू हो सका। और उन्हीं के द्वारा बताए गए लोकेशन पर अब सेना के अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। केजे श्रीवत्सन, जो तस्वीर दर्शक और हम देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर जल चुका है, जो पेड़ थे उनके ऊपर गिरा वो भी जल चुके हैं पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये एरिया की मैं फिर से बात बता रहा हूँ, वो एरिया ही पूरा हरा भरा ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, और सबसे ज्यादा वहां पर ग्रीनरी, टी प्लांटेशन का काम इसी नीलगिरी इलाके में होता है। तो जैसे ही यह हादसा हुआ तो सीधा एक टी प्लांटेशन वाले इलाके, जंगलात और जंगली इलाका था, वहां पर ये जाकर गिरा। चूंकि पहाड़ियों वाला भी इलाका है, तो ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि क्रैश होने से पहले ये किसी पहाड़ी से टकराया भी होगा। तो इस तरह की तमाम बातें फिलहाल तो सामने आ रही है। ऐसा कह रहे हैं कि वेलिंगटन, जो सेना का जहां पर अपना एक बेस भी है, वहां पर ये इसे वहां तक इसे पहुंचना था हेलीकॉप्टर के, और इसमें अभी तक किस कारण से ये पूरी तरह हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आसपास के लोगों ने पानी के जो पाइपलाइन होती है उससे आग बुझाने की अपनी ओर से कोशिश की है, और केवल अभी तक पुलिस के अधिकारी ही वहां पहुंच पाए। सेना के कोई बड़ी कुछ देर पहले तक ही पहुंच पाए थे वो लोग, क्योंकि ये काफी घना एरिया था और पहाड़ियों पर चढ़ाव वाला एरिया जाने के बाद ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता। तो इस तरह के एरिया में हुआ है, यानी कि ग्राउंड होता है वहां पर यह हादसा नहीं था, पहाड़ी इलाकों में यह पूरा हुआ है। ठीक है केजे श्रीवत्सन,
केजे श्रीवत्सन, जो जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं कि वेदर बहुत ज्यादा खराब था, सेना के 4 अधिकारी बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये रिस्क कैसे लिया गया, ये बड़ा सवाल यहां पर। ये देखिए, कोयम्बटूर से यदि वेलिंगटन जाना है तो वो यदि पहाड़ियों पे होते हुए सड़क मार्ग से अगर आप जाएंगे तो उसमें काफी वक्त लग सकता है, और चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये, तो ऐसे में काफी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि पर्यटकों की गाड़ी का वो पूरा जाने का आने जाने का होता है। तो ऐसे में शायद उन्होंने जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए कोयम्बटूर से लेकर वेलिंगटन तक जाने का शायद सोचा है, और उसी दौरान वेदर कंडीशन, क्योंकि तमिलनाडु में देखा जाए तो पिछले 15-20 दिनों से लगातार मौसम अचानक खराब हो रहा है, अचानक तेज बारिश हो जाती है, और धुंध का असर वेलिंगटन इलाके में, खास तौर पर कोयम्बटूर में जो ऊटी और उसके आसपास का इलाका जिसे वेलिंगटन का इलाका भी कहा जाता है, वहां पर इस तरह के मौसम खराबी की सबसे ज्यादा शिकायत भी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय है, क्या कोई हेलीकॉप्टर में टेक्निकल ग्लिच था जिसके चलते यह पूरा हादसा हुआ, पायलट की लापरवाही थी, या फिर मौसम के वो ही सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। केजे श्रीवत्सन, मैं 1 मिनट रोकना चाह रही हूँ। ताजा तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए, घटनास्थल से कुन्नूर से जहां पर हेलीकॉप्टर गिरा उस वक्त क्या हालात थे, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। जो स्थानीय लोग वहां पर काम कर रहे थे, जिस तरीके से केजे श्रीवत्सन बता रहे हैं, उन्होंने जल्दी से जाकर एक पाइप, देख रहे हैं हाथ में पाइप लगाया, और वहां पर एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ तस्वीरें। आप देखिए, ये ताजा तस्वीरें हैं न्यूज 24 पर। हादसे की सबसे पहले न्यूज 24 आपको दिखा रहा है कि जब हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हुआ, सेना के 4 अधिकारी मौजूद थे, तो स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। जो कुछ उनको मौके पर समझ में आया, उन्होंने वहां पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, बाल्टी के जरिए, हाथ में पाइप है, साथ ही उन्होंने वहां पर वीडियो भी बनाने की कोशिश की कि उस वक्त ताजा स्थिति क्या थी हादसे के वक्त जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। वो न्यूज 24 आपको सबसे पहले दिखा रही। देखिए, मेरे मोबाइल के जरिए आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक बार फिर से मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ हादसे का। ये बड़ा हादसा है, सेना के 4 अधिकारी बताए जा रहे हैं। जब मौके पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मौसम बहुत ज्यादा खराब था, सामना नहीं कर पाया, कोई फॉल्ट हुआ है जिसके चलते ये पहाड़ी इलाका है, केजे श्रीवत्सन ने बताया, और इन्हीं पेड़ों पर आकर, इसी पहाड़ी पर आकर यह हेलीकॉप्टर गिरा है। उसके बाद सब कुछ वहां पर, हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया, पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोग आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। पाइप हाथ में है, पानी का बाल्टी है, उन्होंने अपने स्तर पर कोशिश की, और उसके बाद वहां पर राहत बचाव कार्य की टीम पूरी पहुंची है। ये देखिए, ये सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 24 के पास आई है मेरे मोबाइल में, और मैं आपको सबसे पहले वहां पर वो हादसे वाली जगह को दिखा रही हूं कि जब क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर तो वहां पर हालात क्या थे। चिंता इतनी बढ़ गई थी, भगदड़ का माहौल था, लोगों को उस वक्त जो समझ में आया वो कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आग उनको बुझानी थी वहां पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।